ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. આપણે હિન્દીની અંદર ભણી રહ્યા હતા, બરાબર છે? તો એની અંદર હરી સબ્જીઓ કે નામ બતાવીએ. અચ્છા, એક તો પહેલાં આપણે કયો પાઠ ભણતા હતા? તો આપણા પાઠનું નામ છે કેસા શોર, બરાબર છે? એ આપણે ભણી લીધો છે. દરેક સબ્જીઓ વિશે જાણી લીધું છે, હે ને? नोक जोक करना तो उग्र चर्चा करना, मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना, बात काटना तो बीच में बोल उठना, बराबर? एना पछी आपणे अभ्यासना प्रश्नों पण जोया हता. एना पछी आपणे एक सब्जी मंडलीनुं चित्र जोयुं हतुं. चित्र जोईने आपणे वर्णन कर्युं हतुं, बराबर? आटला सुधी आपणे कम्प्लीट भणी गया छीए, बराबर छे? आमांथी कोई प्रश्न ना आवड़े तो फरी एकवार वांची जाऊं छुं. हरे रंग की सब्जियों के नाम तो करेला, पालक, मेथी, बंद गोभी. कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है. कौन कौन सी सब्जियां स्वाद में कड़वी होती है? तो करेला, कंकोड़ा, मेथी. तो इनमें से बहुत सारी सब्जियां नहीं आई होगी. हलवा बनाने के लिए गाजर में लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ चाहिए? तो लौकी गाजर के अलावा भी हमें दूध चाहिए, चीनी, काजू, बादाम, द्राक्ष, है ना? बहुत सारी चीज़ें जो होती देखती हैं. ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जियां बनती है. तो आम की सब्जी खाई है आपने? केले की सब्जी बनती है, अंगूर की भी सब्जी बनती है. इतना तो हमने पढ़ा था, ठीक है? तो आपको आपने भी इतने प्रश्न तैयार कर दिए होंगे, बराबर? अब हम आगे देखते हैं. तो हमारे सामने चित्र के आधार पर कहानी का कथन कीजिए. तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा चित्र है. देखो, उसे गुजरात में बोलती हूँ. एक बरगदનું ઝાડ છે, બરાબર? વડનું ઝાડ છે અને હાથીનું બચ્ચું છે, બરાબર? તો આ બંને આપણને વાતો કરતા હોય એવું લાગે છે. હા. પછી બીજા ચિત્રમાં આપણને ગુસ્સો કરતો હોય એવું લાગે છે. ત્રીજા ચિત્રમાં બહુ જ ગરમી છે અને ચોથા ચિત્રમાં પાછી દોસ્તી છે. તો કંઈ સમજણમાં આવે છે? તો કંઈ સમજાતું નથી, બરાબર છે? तो આપણે એના આધારે વાર્તા समझिए. कि હું વાર્તા બોલું છું, બરાબર? कि एक जंगल था. क्या था? जंगल. चित्र देखिए, आप चित्र को देखिए. मैं उससे अनुरूप एक वार्ता बनाती हूँ. कि एक जंगल था. उस जंगल में बरगद का एक पेड़ था. पेड़ के पास हाथी रहता था, बराबर? पेड़ के पास क्या रहता था? हाथी. हाथी और बरगद के बीच में पक्की दोस्ती हो गई. पहले चित्र में हमें वो बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं, बराबर? एक दिन बाद में हाथी को गुस्सा आया. इसमें आपको हाथी गुस्सा वाला लगता है ना? उसको गुस्सा हुआ. उसको बरगद के पेड़ पर बहुत गुस्सा आया. उसकी सारी डालियाँ तोड़ने लगा, सब फेंकने लगा, उखाड़ने की, बरगद के पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगा. इससे हम समझ गए कि दोनों की दोस्ती अब बिगड़ी है. बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ. गर्मी के मौसम में मैं सूरज की अगन गोला बनकर जो गर्मी बरसती है ना, तब मैं सब पशु पक्षियों को छाँव देता हूँ. अंत में मुझे रहने दीजिए. आपकी मैं कभी ना कभी सहायता करूँगा. ऐसा बोलता है तो हाथी गुस्से होकर चला जाता है. फिर गर्मी के बहुत कई दिन बीत गए. गर्मी के दिनों में कड़ी धूप पड़ने लगी. हाथी आकुल व्याकुल था उठा, है ना? आप हाथी का मुंह देख रहे हो कैसा हो रहा है? एकदम चढ़ा हुआ मुंह है ना? तो गर्मी के मौसम में आकुल व्याकुल होने लगा. इधर उधर देखने लगा. वो रह नहीं पाता था, पानी भी नहीं था, कहाँ जाए? तब उसको एक आवाज़ सुनाई, हाथी भैया. ये पेड़ बोल रहा है, हाथी भैया, अकलाओ मत, इधर उधर मत जाओ, मेरी छाँव में आके बैठो, आराम करो. यह तुमको गर्मी से राहत मिलेगी. हाथी बरगद के पेड़ के पास आकर बैठा. उसे सचमुच चैन मिला. उसने बरगद के पेड़ को आकर उसका उपकार मनाया और उस दोनों की फिर से दोस्ती हो गई. तो बहुत अच्छा चित्र है ना? चित्र से हमने कैसी कहानी बनाई? आप ये कहानी सुने ना? तो अब हम कहानी से थोड़े से प्रश्नों को देखते हैं, बराबर है? चलो हम प्रश्नों को देखेंगे. चलो, हाथी कहाँ रहता था? तो हाथी जंगल में
बरगद के पेड़ के पास रहता था। बरगद की एक डाली किस ओर झुकी हुई थी? बरगद की एक डाली नीचे की ओर झुकी थी। हाथी उस पर डाली क्या करता है? हाथी बरगद की झुकी हुई डाली को तोड़ देता है। बरगद हाथी से क्या कहता है कि हाथी भैया मुझे मत तोड़ो, मैं तुम्हारे कभी काम आऊँगा, तुम्हारी कभी सहायता करूँगा। मैं सबके लिए उपयोगी हूँ, आप मुझे छोड़ दो। तीसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो ये रहा हमारा तीसरा चित्र। आपको क्या दिखाई दे रहा है? गर्मी से हाथी आकुल व्याकुल हो रहा है ना। चौथे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चौथे चित्र में पेड़ हाथी से कहता है, हाथी भैया अकुलाओ मत, इधर उधर मत जाओ, मेरी छाँव में आके बैठो। चौथे चित्र में हाथी और पेड़ क्यों खुश हो रहे? क्योंकि गर्मी की मौसम में हाथी उसके पास आया, हाथी को ठंडक लगी और बरगद के पेड़ को अपना पुराना दोस्त मिल गया। सो वो दोनों खुश हो गए। ठीक है, ये थी हमारी कहानी। ये थे हमारे कहानी के प्रश्नों के जवाब। ठीक है, आप सब प्रश्नों के जवाब भी लिखना। ठीक है, तो मैं आपको दे देती हूँ। ये है हमारे विशेष प्रश्नों। हमने 7 प्रश्नों को पढ़ा। आप 7 प्रश्नों को ध्यान से देखो और लिखने का प्रयत्न करना। बराबर છે? હવે અહીંયા આપણને એના પછી એક બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે, दिए गए चित्र के बीच में क्या भेद है? બરાબર, તો આપણી જોડે 2 ચિત્ર છે, તો તમે પહેલાં એક ચિત્રને જુઓ, ધ્યાનથી જુઓ કે ભાઈ એક ખેતર છે, એક ખેડૂત છે, બરાબર છે, જુઓ છો ને, 2 છોકરાઓ રમે છે, એક સરસ મોજાનો મોર છે, એની આગળ બકરી છે, ઘાસ છે, આ બધું જોવા મળે છે. બીજા ચિત્રમાં પણ શું દેખાય છે? અહીંયા તો કંઈક 2 ખેતર છે ને એવું દેખાય છે. બરાબર, એક છોકરો છે શાકભાજીની જોડે ઊભો છે, એની પાછળ બકરી છે. ચલો આપણે ચિત્રનું કમ્પ્લીટ વર્ણન કરીએ. બરાબર, તો તમે ધ્યાનથી સાંભળજો અને જોજો. એક પહેલા ચિત્રમાં શું વસ્તુ છે? તો કે એક ખેત है. બીજા ચિત્રમાં શું છે? 2 खेत है. पहला में एक किसान हल चला रहा है, दूसरे में तो 2 किसान सब्जी तोड़ रहे. पहला चित्र में हल चलावता था, बीजा चित्र में सब्जी तोड़ रहे हैं. तो एक खेत जोता जा रहा है, तो एक खेडूत के पेलू जोता जा रहा है. दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे. चलो पहला खेतर में तो हजी खेड़वानी शरूआत ज थई छे, तो एक खेडूत छे अने खेतर जोड़े छे. ज्यारे बीजामां 2 खेडूतो सब्जीओ ले छे. शुं ले छे? अंदरथी भिंडे और बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं. हवे अहींया 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं. यहाँ एक लड़का टमाटर लेता हुआ दिखाई दे रहा है. पछी बीजो शो भेद छे? नाचता हुआ मोर है, यहाँ खड़ा हुआ मोर है. चलो अहींया मोर नाचे छे, अहींया मोर क्या छे? पेली बाजू शांतिथी ऊभो छे, पाछळ जोवे छे. एक बकरी लड़के के पास आगे खड़ी है, यहाँ पे एक बकरी लड़के के पीछे है. घास के 2 अहींया आपणने शुं जोवा मळे छे? 2 पेला घासना पोटलाओ छे ने, घास के 2 टोपलियाँ है, पोटली है. और यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. बराबर है? આવી રીતે જ્યારે ઘણી વખત હિન્દીની અંદર ચિત્રો આપ્યા હોય તો ચિત્રોના આધારે આપણને વર્ણન કરતાં આવડવું જોઈએ. બરાબર છે? તો તમને ગુજરાતીમાં તમને ખબર પડે કે અહીંયા તો એક જ ખેતર છે, તો અહીંયા 2 ખેતર છે. અહીંયા મોર છે, શાંતિથી ઊભો છે, અહીંયા મોર નાચે છે. અહીંયા છોકરાની આગળ બકરી છે, અહીંયા છોકરાની પાછળ બકરી છે. અહીંયા ઘાસની પોટલીઓ છે, જ્યારે અહીંયા શાકભાજીના ઢગલા છે. બરાબર, અહીંયા ખેતરમાં વાવણી કરે છે અને અહીંયા વાવણી કરી દીધી છે. બરાબર છે? અહીંયા 1 અને 2 ખેડૂતો છે, અહીંયા એક જ ખેડૂત છે. કેટલું બધું આપણને ચિત્રની અંદર જુદું જુદું બતાવ્યું છે, તો એ આપણને ચિત્રને આધારે
વર્ણન કરતાં શીખવાડે છે કે વર્ણન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે। કોઈ બી બે વસ્તુ હોય ને એના આધારે ચિત્રનું વર્ણન થતું હોય છે, બરાબર છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયમાં પણ જોવાનું છે। તો આપણે સૌથી પહેલાં અભ્યાસના પ્રશ્નો જોયા, એના પછી એક સરસ મજાની સબ્જી મંડળીનું ચિત્ર છે એ આપણે જોયું। એની અંદર શું આવે છે, કેટલી લારીઓ છે, કેટલું શાકભાજી છે, કેટલી દુકાન છે, फ्रूटनी लारियों છે, બધું જોયું, बराबर। और ये हमारी बरगद के पेड़ और हाथी के मित्र की कहानी सुनी, बराबर ना। तो पेड़ कितना उपयोगी है इससे हम ये समझे, और इसके बाद में हमने 2 चित्रों का वर्णन किया है, बराबर। अब हम स्वाध्याय में देखेंगे कि बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। तो बिरजू चाचा खेत में आराम कर रहे थे, ठीक है ना। कचुम्बर में कौन सी सब्जियाँ होती है। तो सारे प्रश्नों को हम ध्यान से बाद में देखेंगे, बराबर। आप इतना पहले तैयार कर लेना, ओके। तो बैगन को सबसे क्या सबने उसको क्या सलाह दी, बैगन ने सबको से सलाह दी थे ना कि नहीं दी थी। कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियां होती है। तो बंद गोभी, मूली, गाजर। आलू खाने से क्या चीज़ें बनती है, आलू की चाट, चिप्स, टिकिया बनती है। मसालों से रसोई में क्या होता है, मसालों से रसोई में सुगंध आती है, बराबर। एवी रीते આપણે આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ધ્યાનથી વાંચવાના છે અને પછી આપણે દરેક પ્રશ્નોના જવાબને લખીશું। बच्चों को कौन सी सब्जियां पसंद है। आलू, गाजर, शकरकंद, टमाटर। ज़मीन के नीचे होने वाली सब्जियां कौन सी है, बराबर है। तो गाजर, प्याज, मूली। बेलों पर कौन सी सब्जियां आती है, ककड़ी, करेला, तुरई, लौकी, ऐसी सब सब्जियां आती है, ठीक है। तो हम स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को फिर से एक बार समझेंगे और सारे प्रश्नों को लिखेंगे, ओके। आपको इतना तैयार कर देना है। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे, खेत में, बराबर। तो आपको 1 से 8 प्रश्नों को शांति से लिखना है और शांति से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, आगे का स्वाध्याय हम कल देखेंगे, ओके। तो आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर, ये हमारी एक छोटी सी कहानी और इन दोनों में क्या अंतर है वो सब आपको तैयार करना है। स्वाध्याय के प्रश्नों को आपको अपनी सूझबूझ से लिखना है, ठीक है। हम दूसरी बार भी आएंगे तो सारे प्रश्नों को अंदर लिखाएंगे।